बिल्कुल अगला हमारा निशाना उत्तर प्रदेश है। अगला हम उत्तर प्रदेश में जाके इनका पूरी तरह से विरोध करेंगे और बीजेपी को भगाएंगे उत्तर प्रदेश। हमने कल ही एक वीडियो डाल दी है और उसमें हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की है कि किसी भी पत्रकार भाई से मारपीट नहीं करनी। अगर कोई आपको ये लगता है कि ये हमारी बात नहीं लगाता या ये गलत लगाता है, अगर ये लगता भी है जी, तो उसको हाथ जोड़ के हम कह सकते हैं भैया हमारे प्रोग्राम से हम आपको या सच्चाई वो कह रहे हैं कि भाई INLD का जो है समर्थन करेंगे वहाँ पे इलाहाबाद के अंदर जो उपचुनाव होगा। देखिए वो तो राकेश टिकैत का और उसका मामला हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का मामला तो नहीं हो सकता, निजी तौर पर उनका हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर। इस वक्त देख सकते हो भाई, और जो दूसरा चैनल भी भाई बेखौफ हरियाणा, बेबाक हरियाणा, तो आप सभी को बताना चाहेंगे गुरनाम सिंह चड्डूनी इस वक्त मौजूद है और मैं प्रिंस मलिक मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। पहले भी आपने बहुत सारी लाइव देखी थी, दो चार बात है, दो चार क्वेश्चन है मन में, वो क्लियर कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी राम राम। जी राम राम। ठीक हो जी ठीक। अच्छा सर, आंदोलन को चलते 160 से 170 दिन हो गए। सरकार कहीं ना कहीं अपने दाव पेच फिर भी लगाने की कोशिश करे कि किसानों को उठाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का भी एक बहाना लगाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, इतनी सारी मौतें दिखाई जा रही है कोरोना की, पर उसके बावजूद जो सिंघू बॉर्डर है इस या फिर कोई भी बॉर्डर है, तो किसानों ने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कोरोना की। क्या लगता है आपको, सच में उठाएगी? देखिए अगर सरकार उठाने की कोशिश करेगी, वो लठ मार के गोली मार के उठा सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से उठ के नहीं जाएंगे। हम कोरोना से भी लड़ेंगे और सरकार से भी लड़ेंगे। जो किसानों की जो फसल थी, दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर जो पेमेंट है वो फसल की आएगी, पर वो पेमेंट आई नहीं। उसके बावजूद साइलोज के अंदर जो अनाज था वो गया था, तो आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे जो अपनी प्रतिक्रिया थी वो नहीं दी कि भाई किसानों का अनाज जो है साइलोज में क्यों जा रहा है? नहीं, साइलोज तो इस बार उन्होंने ठेके पे लिए हुए हैं, अडानी ने खरीद नहीं की, खरीद सरकार ने की है। लेकिन जो गलत है वो गलत ये है कि एक तो कुछ मंडियां जानबूझ के बंद कर दी गई साइलोज के नाम पे, उस तरफ ले जा रहे हैं बंद करने की तरफ। दूसरा 30 तारीख को खरीद बंद कर दी गई, जो बड़ा मैटर है। 30 तारीख को खरीद बंद कर दी गई और कई के तो गेट पास कटे हुए थे वो भी नहीं लिए, और बहुत सी गेहूं हरियाणा में रुकी हुई है। और जबकि हरियाणा में इनके अधिकारियों से और नेताओं से मिली भगत करके दूसरे स्टेटों से भी गेहूँ आई और अपनी रह गई है। फिर इन्होंने ये बहाना लगा लिया कि अब तो कोटा पूरा हो गया, अब तो बहुत खरीद ली और अब और नहीं खरीदेंगे। जो असली थी वो रहेगी, जो नकली थी वो खरीद ली। एक जो जींद के अंदर था धर्मू, जो पत्रकार था, उसका बहिष्कार कराया है और उसने कहा कि भाई किसान नेता का ये एक धर्म भी बनता है कि भाई हमारा जो है इसका मैटर को सोल्व किया जाए। तो आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सोल्व करने को तो हमने कल ही एक वीडियो डाल दी है और उसमें हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की है कि किसी भी पत्रकार भाई से मारपीट नहीं करनी। अगर कोई आपको ये लगता है कि ये हमारी बात नहीं लगाता या ये गलत लगाता है, अगर ये लगता भी है जी, तो उसको हाथ जोड़ के हम कह सकते हैं भैया हमारे प्रोग्राम से हम आपको अटेंड नहीं करेंगे, आप जा सकते हो। हाथ जोड़ के उसको कहा जा सकता है, मारपीट किसी से ना करें। किसान नेता या फिर किसान जब बहिष्कार करते हैं तो उनके ऊपर केस लगाया जाता है कि भाई 144 धारा है वो तोड़ी गई है। उसके बावजूद जो बीजेपी के या फिर जेजेपी के कोई भी नेता है, उनके दौरे लगातार चल रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? ये धारा चोरी तो हमारे लिए है ना। अच्छा, ये सरकार की धारा होती है, जहाँ मर्जी लगा दे, जहाँ मर्जी ना लगाए। 10 फुट उधर लगा सकती है, 10 फुट इधर ना लगाए। जहाँ उनकी रैली है वहाँ धारा चौड़ी नहीं है, जहाँ हमारी है वहाँ धारा चौड़ी है। इनके घर की होती है, तो उसका मिसयूज़ ये करते हैं। गरीब जो रेडी वाला होता है, मेरे ख्याल से पूरे दिन में 400 या 500 रुपये कमाता होगा वो, तो उसका 500 रुपये का चालान काट दिया जाता है। क्या ये लगता नहीं आपको ये नाजायज़ हो रहा है? कहाँ 400-500 कमाता होगा बेचारे, कईयों को 200 भी नहीं बढ़ते, शाम तक पेट नहीं चलता उनका। ये तो कसाई अच्छा है, जुर्माना लगाना इनके ऊपर। ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इतना प्रदूषण फेंक रही हैं, उनके ऊपर तो कभी जुर्माना नहीं लगा। ये तो मतलब अब क्या है, बहुत कुछ है। आंदोलन एक बैंक ने बुढ़ापा पेंशन रोक ली कि तूने कर्जा नहीं भरया, अडानी की रोक लेना, अंबानी की रोक लेना, वसूल लेना उनसे। आंदोलन के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ऑक्सीजन दिल्ली जो है वो किसानों ने रास्ता रोक रखा है, जबकि हम किसानों से या फिर जो आम यहाँ के लोकल जो ऑटो ड्राइवर उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये सरासर पुलिस ने रोक रखा है। नहीं, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि गैस निकलने का रास्ता ये नहीं है जी, लेकिन फिर भी हमने तो बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि एम्बुलेंस, ऑक्सीजन का टैंकर
और फायर ब्रिगेड, इसको हम कहीं भी नहीं रोकेंगे। कहीं भी जहां हमने जाम लगाया होगा वहां भी नहीं रोकेंगे। और किसी बॉर्डर पे भी एक भी गैस का टैंकर एक मिनट के लिए भी नहीं रुका। ये बिल्कुल फ्रॉड मारते हैं। असलियत ये है कि जानबूझ के ब्लैक करवा रहे हैं। इनके अधिकारी, इनके नेता बीच में शामिल हैं, या ये कह लीजिए कि इनको सरकारी चलानी नहीं आती, ये कह लीजिए इनका कंट्रोल ही नहीं है। एक साजिश और बड़ी दिखाई जा रही है कि भी जो ये आंदोलन है, भी आंदोलन ये सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट का, एक जात का आंदोलन बनाने की कोशिश करें। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल की जा रही हैं। कितनी कोई तो कुछ भी कर लें, लेकिन ये 36 जात का आंदोलन है, सारे देश का आंदोलन है, सारे किसानों का, मजदूरों का, पूरे देश का आंदोलन है। क्योंकि इन कानूनों से पैदा करने वाला भी मरेगा, इन कानूनों से मोल के खरीद के खाने वाला भी मरेगा। आपके ऊपर भी लगातार और आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिली भगत कर रही है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई, क्यों बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मेरे ऊपर तो आरोप लगाने वाले हैं जी। जब कांग्रेस के टाइम में आंदोलन करते थे वो कहते थे बीजेपी का है, अब आंदोलन करते हैं बीजेपी वाले कहते हैं ये कांग्रेस का है। ठीक है, लेकिन क्या मेरे कांग्रेस का होने से, बीजेपी का होने से, इनके आरोप लगाने से, इनके कुछ भी भौंकने से क्या इनके सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे? क्या इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं, वो ठीक सिद्ध हो जाएंगे इस बात से? सवाल इस चीज़ का है कि हम जहाँ आंदोलन लड़ रहे हैं वो आंदोलन ठीक है कि गलत है, उस पर विचार करने की बजाय कुछ और ही बोलना शुरू कर देते हैं। अब आगे किसानों की या फिर किसान नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, प्रतिक्रिया अभी तो कोविड है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम शायद है ना दे पाएँ जी, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ हम और लोगों को बुलाएंगे धरने पे, और धरना हमारा जारी रहेगा। कुछ जाते रहेंगे, कुछ आते रहेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक हम आंदोलन जीत रहे हैं। प्रधान जी, जो परसों घटना हुई है दरमू वाली, उसके बाद में लगातार सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट करके बीजेपी के IT सेल द्वारा और किसान आंदोलन को जातिगत करने की साजिश करी जाने लग रही है। उसमें जो हरियाणा के किसान हैं उन तक क्या संदेश देना चाहोगे? उन भड़काऊ पोस्टों से कैसे बचें? देखिए, हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये आंदोलन 36 बरादरी का है, सबका, किसानों का, मजदूरों का, दुकान वालों का, पूरे देशवासियों का आंदोलन है। ये भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाएगा। जैसे अब ऑक्सीजन ब्लैक हो रही है, दवाई ब्लैक हो रही है, ऐसे ही कल अनाज और दालें और खाने वाली सारी चीज़ें ब्लैक होंगी, कन्फर्म होंगी। देश मरेगा, भूखा मरेगा, हाहाकार मचेगी। तो आगे जहाँ पे भी चुनाव होंगे, क्या किसान नेता वहाँ पे भी यार और किसान बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, अगला हमारा निशाना उत्तर प्रदेश है। अगला हम उत्तर प्रदेश में जाके इनका पूरी तरह से विरोध करेंगे और बीजेपी को भगाएंगे उत्तर प्रदेश। एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि राकेश टिकैत जी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिले तो वहाँ पे पता नहीं अफवाह है या सच्चाई है, वो कह रहे हैं कि भाई INLD का जो है समर्थन करेंगे वहाँ पे इलाहाबाद के अंदर जो उपचुनाव होगा। देखिए, वो तो राकेश टिकैत का और उसका मामला हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का मामला तो नहीं हो सकता। निजी तौर पर उनका हो सकती बात है। तो आगे की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद प्रधान जी। जी, थैंक यू। तो भाई वीडियो देख लिया आप लोगों ने, कोई कमी रह गई हो तो इसको कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे से ज़्यादा इसको शेयर करना, और इसी के साथ जय जवान जय किसान।